नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में। और वो है मूल अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हर भारतीय नागरिक को एक सम्मान से भरी जिंदगी जीने की गारंटी देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मूल अधिकार आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ कानून है? नहीं, ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि ये तो वो नींव है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारी आज़ादी, सब कुछ टिका हुआ है। पता है, इनको नैसर्गिक अधिकार या नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिकार हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। ये किसी सरकार का दिया हुआ तोहफा नहीं है और इसीलिए इन्हें हमसे कोई छीन भी नहीं सकता। अच्छा, इन अधिकारों की अहमियत को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है इन्हें, भारत का मैग्ना कार्टा। अब मन में सवाल आता होगा कि ये मैग्ना कार्टा क्या चीज़ है। चलिए समझते हैं। देखिए, संविधान का जो पार्ट 3 है उसे ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत पहले 1215 में इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा आया था, जिसने राजा की मनमानी शक्तियों पर रोक लगा दी थी। ठीक उसी तरह हमारे संविधान का ये भाग भारत सरकार की शक्तियों पर एक लगाम लगाता है और हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये जो अधिकार हमें आज मिले हैं, ये कोई एक रात में नहीं बन गए। अरे, इनके पीछे तो सदियों का संघर्ष है, एक बहुत लंबी कहानी है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पे एक नजर डालते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो कहानी शुरू होती है 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से। फिर 18वीं सदी में फ्रांस दुनिया का पहला देश बना जिसने इन अधिकारों को बाकायदा अपने संविधान में जगह दी। और फिर बात आती है भारत की। 1931 में कांग्रेस ने अपने कराची सेशन में अंग्रेजों से इन अधिकारों की मांग की थी और आखिरकार 1950 में ये हमारे अपने संविधान का एक अटूट हिस्सा बन गए। चलिए अब एक एक करके इन अधिकारों को समझते हैं। सबसे पहले और सबसे बुनियादी अधिकार, समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। ये संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक में दिए गए हैं। इस पूरे अधिकार की जो नींव है वो है आर्टिकल 14। ये सीधा सीधा कहता है कि सब नागरिक बराबर हैं। पर इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें बराबरी के दो अलग अलग पहलू हैं जो हमने दो अलग अलग देशों से लिए हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, कानून की नज़र में सब बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, जो हमने अमेरिका से लिया है। ये थोड़ा अलग है। ये कहता है कि एक जैसे हालात में लोगों के साथ एक जैसा ही कानून लागू होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मिलकर भारत में बराबरी के आइडिया को बहुत मजबूत बनाते हैं। अब आर्टिकल 14 के आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आता है आर्टिकल 16, जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है। आर्टिकल 17 तो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। ये छुआछूत जैसी कुप्रथा को पूरी तरह से खत्म करता है। और आखिर में आर्टिकल 18, जो सेना और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी टाइटल्स जैसे राजा, महाराजा वगैरह का अंत करता है, ताकि समाज में सब बराबर रहें। बराबरी के अधिकार के बाद अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। और इसका दिल है आर्टिकल 19। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संविधान की रीढ़, मतलब बैकबोन। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर इस रीढ़ की हड्डी में है क्या? देखिए, आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की आज़ादियां देता है। पहली, बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी। दूसरी, शांति से बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी। तीसरी, कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी। चौथी, पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी। पांचवीं, देश के किसी भी कोने में रहने या बस जाने की आज़ादी। और छठी, अपनी मर्जी का कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। ये 6 आज़ादियां हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये जो अधिकारों की लिस्ट है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसमें एक ऐसा अधिकार भी था जो कभी मूल अधिकार हुआ करता था, पर अब नहीं है। जी हाँ, जब हमारा संविधान बना था तब आर्टिकल 19 में 6 नहीं बल्कि 7 स्वतंत्रताएं थीं। तो सवाल है कि वो 7वां अधिकार कौन सा था? वो था संपत्ति का अधिकार।
लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया, और ये एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब संपत्ति का कोई अधिकार ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकार अभी भी है, पर अब वो एक मूल अधिकार नहीं, बल्कि आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। फर्क ये है कि सरकार अब कानून बनाकर किसी की संपत्ति ले सकती है, लेकिन बिना कानून के नहीं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। आज के भारत में इन अधिकारों को बचाना, इनकी रक्षा करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये अधिकार सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल को शेप देते हैं। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते इनकी हिफाजत करना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।